हेलो दोस्तों और साथियों, पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मची हुई है। सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की जा रही है, नए चीफ कोच के बारे में बातें हो रही हैं। मिकी आर्थर की अपॉइंटमेंट पे जनाब तनकीद हो रही है, चाहे वो शाहिद आफरीदी हों, चाहे वो मिसबाउल हक हों, चाहे दूसरे क्रिकेटर हों। वो कह रहे हैं जनाब ये कौन सी अपॉइंटमेंट हो रहा है डायरेक्टर क्रिकेट, और वो जो नहीं होंगे उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो डर्बीशायर के चीफ कोच हैं। तो बड़े मसाइल हैं। और दूसरी तरफ जनाब इस वक्त इंडिया की गुड्डी चढ़ी हुई है और क्या कमबैक किया है। और ख़ास तौर पर मैं जो जिक्र करूंगा वो करूंगा शुभमान गिल का। शुभमान गिल के बारे में मुझे जो एक अहम तरीन बात ये बतानी है, वो ये बतानी है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है उस पर सिर्फ 11 किलोमीटर के फासले पर फाजिल्का बॉर्डर से उसका ताल्लुक है। और जिस तरह वो 2023 में छाया हुआ है, 3 वनडे 100 जनाब, जिसमें 208 रन की नाकाबिले शिकस्त की इनिंग्स थी। और उसके बाद जनाब कल उन्होंने जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में अपनी मेडन सेंचुरी बनाई, और जितनी बुरी तरह उन्होंने शिकस्त दी जनाब इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड को। हालांकि पहला मैच वो हार गए थे, लेकिन जिस तरह कमबैक किया, दूसरे दोनों मैच जीते और सीरीज उन्होंने वनडे तो 3-0 से जीती थी। और उसके बाद जनाब ये जो T20 सीरीज उन्होंने 2-1 से जीती। तो अपने 2019 के बाद से इंडिया की टीम कोई भी सीरीज अपने मुल्क में नहीं आ रही। अपने मुल्क के वो शेर तो हैं, भारतीय सूरमा जो हैं वो अपने मुल्क के शेर हैं। बहुत मुश्किल है। ये ज़रूर है कि उन्होंने जाके बाहर भी अभी पिछले दिनों 1 साल पहले जनाब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में। तो भारतीय टीम है तो बहुत अच्छी। देखें, हालांकि बड़े प्लेयर नहीं थे उसमें, विराट कोहली भी नहीं थे, रोहित शर्मा भी नहीं थे, लेकिन जो जूनियर आप समझ लें कि सेकंड स्ट्रिंग टीम वो जनाब खड़ी हो गई। और पाकिस्तान बाबर आजम और इसका जो घर है अपना शुभमान गिल का, वो 30 किलोमीटर के फासले पर होगा। लाहौर में वो रहते हैं फाजिल्का में। बिल्कुल अमृतसर का एक डिस्ट्रिक्ट है, अमृतसर खुद भी एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन बहरहाल शुभमान गिल का जो तूती बोल रहा है, जिस तरह उन्होंने शिकस्त दी, फिर हार्दिक पांड्या ने जिस तरह 4 विकेटें हासिल की, जिस तरह जनाब अर्शदीप सिंह ने 2 विकेटें हासिल की। तो ये बातें तो हम करेंगे आपसे इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में, चाहे वो पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्शन कमेटी भी पाकिस्तान की दोनों जूनियर और सीनियर अनाउंस हो गई है। और हारून रशीद तो आपको पता ही है, उनका तो पहले ही नाम हो गया था कि वो सीनियर सिलेक्शन कमेटी के जनाब चेयरमैन हैं। लेकिन दोनों सिलेक्शन कमेटी में जिनको रखा गया है वो है जनाब कामरान अकमल। अक्रॉस द बॉर्डर लोग जानते हैं, जब कामरान अकमल और अब्दुल रज़ाक ने पार्टनरशिप कायम की थी इंडिया के खिलाफ, एक बड़ी यादगार, और पाकिस्तान को एक हारे हुए मैच में उन्होंने जनाब बचाया था शिकस्त से। तो वो बड़ी हिस्ट्री है। मोहाली पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली में वो मैच खेला गया था। तो कामरान अकमल जो है वो दोनों सिलेक्शन कमेटी में आ गए हैं। यासिर हमीद भी आ गए हैं। पाकिस्तान के एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो हैं जनाब मोहम्मद शमी को भी पहली बार लिया गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यार ये इनको सिलेक्शन के बारे में पता क्या है, कुछ जानते हैं सिलेक्शन के बारे में। लेकिन मेरा ख्याल है तजर्बा तो हो ही जाएगा। बहरहाल ये सवाल तो वही है कि टीम अगर जीतती रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा, और टीम अगर हारेगी तो जनाब सिलेक्शन कमेटी भी जो है उस पर भी तनकीद होगी, क्रिकेट बोर्ड पे भी तनकीद होगी, नजम सेठी भी तनकीद होगी, कोई बच नहीं सकेगा। इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि पाकिस्तान की टीम जीते जीते और जीते। 2023 और 2022 पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं था। क्लीन स्वीप के करके गई इंग्लैंड की टीम, और उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने जनाब पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज 47 साल के बाद जीती थी उन्होंने। ये तो खैर हो गई पुरानी बातें। लेकिन अब इससे पहले कि हम इन प्रोग्राम की डिटेल में जाएं, हमारी आपसे दरख्वास्त है जनाब, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रा बूस्ट करें और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, पूरा देखें। और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। जो एक और अहम खबर है वो बहुत बड़ी खबर है, उसमें हमें भी मतबू किया गया है हमारे पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो बहुत ही पॉपुलर हैं अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी। उन्होंने जनाब 2016 की जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ले गया। ज़रूर है कि पाकिस्तान मोहाली में वो हार गया था, हमने उस पर किताब भी लिखी थी, मोहाली मिस्ट्री। तो शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा की शादी जो है वो कल उसका निकाह होगा जनाब। किसके साथ? दुनिया के एक अजीम फास्ट बॉलर, कौन जनाब? वो शाहीन शाह अफरीदी, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं इंडिया में भी, और नापसंद भी करते हैं। जिस तरह वो विकेटें खड़काई थी उन्होंने 2021 के वर्ल्ड कप में, और उसके बाद ये तो है कि उन्होंने खड़काई तो विकेटें थी एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के मैदान में, लेकिन वही बात है कि वो अनफिट हो गए और वो पूरी तरह बॉलिंग नहीं कर सके, और पाकिस्तान के लिए बहरहाल वो चीज़ नहीं कर सके जिससे उनसे ताल्लुक था। लेकिन बहरहाल भारतीय दर्शक जो हैं, भारतीय जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं, उनके बहुत बड़े
फैंस वहाँ मौजूद हैं इंडिया में, न सिर्फ उनके बल्कि बाबर आजम के भी, मोहम्मद रिजवान के भी। ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं। तो शाहिन शाह अफरीदी की जो निकाह की सेरेमनी कल हो रही है किससे? शाहिद अफरीदी की बिटिया से। वो हमारी भी बिटियों की तरह हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है शाहिन शाह से। वो मेडिकल की स्टूडेंट हैं, अब ग्रेजुएशन के बाद उनकी रुखसती होगी। बहरहाल कल बहुत बड़ा फंक्शन है, दुनिया के बड़े बड़े पाकिस्तान के जो लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट हैं वो आएंगे। और जाहिर बात है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का एक ऐसा ब्रांड है। ख़ुद भी खूबसूरत है, दामाद भी खूबसूरत है, बच्चे भी खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने उनको हर चीज़ से नवाजा है। तो अब उनका इंतज़ार कर रहे हैं क्या लिबास पहनेंगे, क्या किस तरह वो आएंगे जनाब, कैसा लुक होगा। लेकिन बहरहाल क्योंकि सेरेमनी ये प्राइवेट सेरेमनी है, इसमें मर्दों और औरतों को बिल्कुल अलग रखा जाता है। पठान सेरेमनी है और ये सेरेमनी ऐसे नहीं हो कि रात के 11 बजे जनाब आपको खाना जो है ना कल शाम को 7 बजे मिल जाएगा। अब ये जो खाने होते हैं खुसूसी पठानों के, बड़े ज़बरदस्त, इसमें आपको बिरयानी और बड़े बड़े जो पीसीज होते हैं रोश के, जिसको मटन कहते हैं, वो आपको खिलाए जाते हैं। तो उसके हम मुंतज़िर हैं, हम भी शौकीन हैं, बहरहाल सभी शौकीन हैं क्योंकि मटन तो महंगा तो बहुत हो गया है, लेकिन खाने के बहुत शौकीन है। लेकिन इसके साथ साथ शाहिन शाह को भी मुबारक, शाहिद अफरीदी को भी मुबारक, और अल्लाह ताला उनके रिश्ते गहरे करे, उनको खुशियाँ दे। उसके बाद जनाब अगली शादी जो है वो है हमारे वाइस कैप्टन वाइट बॉल के जनाब शादाब खान की, जिनकी शादी हो रही है जनाब सकलैन मुश्ताक की साहबजादी से। तो बड़े ज़बरदस्त, इससे पहले शान मसूद की शादी हुई जनाब मिशी खान से, जो उनकी जो हैं फेवरेट थी, उनसे शादी हो गई। पेशावर से ताल्लुक़ है मिशी खान का। और अब जनाब इससे पहले शादी हुई थी हारिस रऊफ़ की। तो पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी जो है ना वो अब ज़्यादातर खिलाड़ी अब एक तजर्बा होगा उनको, एक उनमें पेशेंस आएगा, मज़ीद उभर के आएंगे। बड़ा देखिए शादी के बाद एक नया पेशेंस आता है, एक नई दुनिया होती है, नई चीज़ें सीखता आदमी। तो ये शादियों के जनाब बहुत बड़ी शादी है। लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं शुभमान गिल, जिस तरह तुमने बैटिंग की। लेकिन दूसरी तरफ जनाब जो सिलेक्शन कमेटियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की क्या करेंगी? मिसबाह-उल हक ने भी बड़ी तनकीद की है जनाब अपॉइंटमेंट पे मिकी आर्थर के। एक ज़माने में कहा जाता था कि मिकी आर्थर का सिलेक्शन भी मिसबाह-उल हक उस कमेटी में शामिल थे, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो खुद आ गए थे एज ए चीफ सेलेक्टर और चीफ कोच। कुछ अर्सा रहा, काफ़ी उनकी भी बेचारों की दुर्गत बनती रही। अच्छे प्लेयर थे पाकिस्तान के नामी गिरामी कप्तान भी रहे, और लीडिंग टेस्ट के सबसे ज़्यादा विक्ट्री मिसबाह-उल हक के अंडर में पाकिस्तान ने हासिल की। लेकिन वही होता है कि बहरहाल जब आप पोजीशन पे आते हैं तो बहरहाल जब पाकिस्तान टीम हारती है तो आपको पता है कि सबको लान तान खामखा होती है, जायज़ भी होती है, नाजायज़ भी होती है। अब देखते हैं मिकी आर्थर का रोल कैसा रहता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम साल है। एशिया कप भी हो रहा है इसी साल। अब उसमें इंडिया की टीम आएगी नहीं आएगी, हम भारत जाएंगे नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए जो अक्टूबर नवंबर में जनाब होगा। तो उसके लिए तो अभी बहरहाल तारीखें नहीं ऐलान की, कौन से वेन्यू होंगे, क्या होंगे। लेकिन बहरहाल 5 फरवरी को जो मीटिंग है बहरीन में, उसमें पाकिस्तान के नजम सेठी जाएंगे और जय शाह से बात करेंगे कि भाई आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। और हमारी तो जनाब इंडिया के पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त है कि भाई क्रिकेट तो शुरू करा दो, बहुत ज़रूरी है आपका, ये बहुत बड़ा एहसान होगा। क्रिकेट टेंशन ख़त्म करेगा, 2 मुल्कों के करीब आएंगे, और ये जो मसाइल हैं और जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेंगे। तो मेहरबानी कीजिए कि क्रिकेट की इजाज़त दे दीजिए, इंडिया की टीम पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की टीम इंडिया जाए। क्योंकि इससे पहले इंग्लैंड की टीम भी आगे यहाँ चली गई, न्यूजीलैंड की भी चली गई, और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी होगी चली। तो सूरत हाल अब बिल्कुल बदल चुकी है पाकिस्तान में। आइए क्रिकेट खेलिए, एंजॉय कीजिए, और वहाँ के दर्शक आएंगे वो भी देखेंगे हम, और उनको बड़ा एक नया माहौल मिलेगा। तो हम आपके मुंतज़िर हैं। लेकिन शुभमान गिल को बहरहाल हम याद रखते हुए, ये कहते हुए कि भाई बहुत ज़बरदस्त तुमने परफॉर्म किया, और जिस तरह अपनी टीम को आगे लेके चल रहे हैं लगता है। अच्छा, बाबर आजम के बारे में हम जिक्र करना थोड़ा भूल गए। उनको दोनों अवार्ड मिले हैं, आपको पता ही है कि गॉरफील्ड सोबर्स भी ट्रॉफी मिली है, और ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है। तो हमारे लिए तो एजाज़ तो बहुत है, ये हमारे लिए भी एजाज़ है, बाबर आजम के लिए तो एजाज़ है, हमारे मुल्क के प्लेयर के लिए एजाज़ है। और उसको ICC जो टीम बनी थी उसका भी कप्तान बनाया गया। हालांकि लोग काफ़ी तनकीद करते हैं, हमारे कुछ दोस्त भी हैं, कुछ हमारे साथी भी हैं, वो भी बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसके बराबर का आप कप्तान तो पहले पैदा करें। ये ज़रूर है, बोलने में कमज़ोर है, लेकिन थोड़ा बगजोरने में अगर वो होशियार हो गए तो जो मसले मसाले ख़त्म हो गए। इसके साथ ही हमें आज की प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, और हमें ज़रूर अपने कॉमेंट से मुतला कीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।